नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे पहली नजर को सलाम, लेकिन काम का क्या काम। समाज आगे बढ़ रहा है, वजनाएं टूट रही हैं। जमाने की नजरों में ना सही, लेकिन जमाने की नजरों से दूर एकांत के कुछ क्षणों में समाज के भीतर ऐसा बहुत कुछ घटित हो रहा है जो सामाजिक दृष्टि से मान्य नहीं है। इसका मतलब ये तो नहीं कि ऐसा कुछ होता ही नहीं होगा, जरूर होता है। दुनिया की नजरों से दूर एकांत में घटती इन्हीं सामाजिक घटनाओं में से एक है फिजिकल रिलेशनशिप, यानी इसे आप सेक्स के नाम से जानते हैं, इसे आप इंटीमेट होने के नाम से जानते हैं, जिसे लेकर भारतीय समाज एक बंद तिजोरी की तरह है, जिसको खोलना सार्वजनिक रूप से अपराध ही समझा जाता है। लेकिन सच्चाई ये भी है कि हर कोई इस तिजोरी को खोलना नहीं चाहता, यानी कोई भी इस पर बात नहीं करना चाहता। और इसी कारण उम्र के उस मोड़ पर जब जिज्ञासा चरम पर होती है, कम उम्र के बच्चे इस रिलेशनशिप में आ जाते हैं। जब बच्ची गर्भवती हो जाती है तो ये रिलेशनशिप समाज की नज़रों में सामने आ जाता है। समाज की नज़रों में आते ही सहमति से बनाए गए ये संबंध अपराध बन जाते हैं। शायद इसलिए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर पीठ ने केंद्र सरकार को सुझाव दिया है कि वो सहमति से संबंध बनाने की उम्र घटाकर 18 से 16 वर्ष कर दे। हाईकोर्ट का सुझाव आज के इस दौर में जब इंटरनेट पर सब कुछ उपलब्ध है, एक तरह से व्यवहारिक समाधान की तरफ इशारा है। लेकिन सवाल वही है, खेलने कूदने और हंसने मुस्कुराने की उम्र में काम का क्या काम? क्या छोटी उम्र में इस कामुकता से बचा नहीं जा सकता? आज इसी सवाल से जूझने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखते हैं। हाई कोर्ट ने कहा है कि सहमति से यौन संबंध बनाने की आयु सीमा 18 से घटाकर 16 वर्ष की जानी चाहिए। दरअसल वर्ष 2013 से पहले सहमति से संबंध बनाने की उम्र 16 वर्ष ही थी, लेकिन आईपीसी में 2013 में हुए संशोधन के बाद इसे बढ़ाकर 18 वर्ष कर दी गई। इस बदलाव ने सामाजिक ताने बाने को गहरे तक प्रभावित किया है। हाईकोर्ट का कहना है कि सोशल मीडिया और इंटरनेट के युग में 14 साल की उम्र में ही बच्चे वो सब कुछ जानने लगे हैं जो कभी बड़े होने पर शादी के बाद ही जान पाते थे। ऐसे में किशोर उम्र के बच्चे एक दूसरे के प्रति आकर्षित होकर सहमति से सेक्स संबंध बना रहे हैं और कानून की दृष्टि में उनकी सहमति से एक दूसरे के प्रति आकर्षित होना कई बार अपराध बन जाता है। ऐसे कई मामले सामने आए हैं जब 18 वर्ष के युवक के 16 वर्ष की युवती के बीच सहमति से सेक्स संबंध बने, लेकिन युवक को पॉक्सो जैसे कठोर कानून के तहत बुक कर दिया गया। कोर्ट का कहना है कि सहमति से सेक्स करने की उम्र घटाकर 16 वर्ष कर दी जानी चाहिए ताकि अन्याय का निवारण किया जा सके। कोर्ट के सुझाव के बाद देश में एक बार फिर सहमति से सेक्स संबंध बनाने की उम्र पर बहस छिड़ गई है। एक तरफ तो सरकार ने विवाह की आयु बढ़ाकर लड़कियों के लिए न्यूनतम 18 और लड़कों के लिए न्यूनतम 21 वर्ष कर दी है, और दूसरी तरफ अब कोर्ट का ये सुझाव कहीं ना कहीं भारतीय समाज की दृष्टि से विरोधाभासी है। भारतीय संस्कृति में 4 आश्रमों का जिक्र किया गया है, जिसमें गृहस्थ आश्रम 25 वर्ष की आयु से प्रारंभ होता है, यानी 25 वर्ष की आयु तक स्त्री पुरुष को ब्रह्मचार्य के पालन की सीख दी गई है। हालांकि सदियों से इसका पालन नहीं किया गया और बाल विवाह होते रहे। हाई कोर्ट के डिसीजन के बाद सवाल ये है कि इससे सामाजिक अराजकता नहीं फैलेगी? क्या ये सरकार की इंटरनेट पर पॉर्न कंटेंट रोकने की तरफ इशारा तो नहीं है? दूसरी बात ये भी है कि इंटरनेट अब छोटे बच्चों के हाथ में भी पहुंच चुका है। आने वाले समय में धीरे धीरे छोटे बच्चे भी इस इंटरनेट के जाल में फंस सकते हैं। ऐसी स्थिति में सहमति से संबंध बनाने की उम्र कब तक कम की जाएगी, इस दिशा में समाज को ही सोचना होगा। सिक्के का दूसरा पहलू ये भी है कि कम उम्र में सेक्स संबंध बनाने से शारीरिक और मानसिक प्रभाव विशेषकर लड़की के ऊपर अधिक पड़ सकते हैं। तो क्या इसके लिए हमारा समाज तैयार है? दूसरी चिंता इस बात की भी है कि इससे छोटी उम्र की बच्चियों के गर्भपात की समस्या व्यापक रूप से बढ़ सकती है। कोर्ट का सुझाव अपनी जगह है, लेकिन कम उम्र के संबंधों को कानूनी रूप देने से कुछ दूसरे सवाल पैदा होने का खतरा है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी।
सौबात की एक बात कि जब 2013 के बाद इस उम्र को बढ़ाया गया था, यानी 16 साल से कम उम्र नहीं माना गया था, उसके बाद इसे जब बढ़ा दिया गया था, तो अब इसे दोबारा कम करने की आवश्यकता महसूस क्यों हो रही है? महसूस इसलिए भी हो रही है क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं जो छोटे छोटे बच्चे हैं, 10 साल के, 12 साल के, 15 साल के, इनमें इन तमाम चीज़ों का नॉलेज आ जा रहा है, इन तमाम चीज़ों का गलत तरीके से नॉलेज आ जा रहा है, जिसे हम जागरूकता तो नहीं कहेंगे बहरहाल, लेकिन इंटरनेट पर उपलब्ध कंटेंट आजकल इजीली मोबाइल पर अवेलेबल हैं और उनको देखने के बाद इन बच्चों में उत्सुकता बढ़ती है कि आखिर यह है क्या, और इसलिए इस तरह के तमाम चीज़ें सामने आ रही हैं। ग्वालियर का जो मामला सामने है, जिसको लेकर जबलपुर हाईकोर्ट ने निर्णय दिया है, उसमें एक ट्यूटर था जिसके ऊपर यह आरोप उस कम उम्र की बच्ची ने लगाया था, उसके पेरेंट्स ने लगाया था, क्योंकि वो कम उम्र की बच्ची थी, सहमति से सेक्स वाला जो ऑप्शन है उस बच्चे की उम्र क्राइटेरिया में नहीं आता था, इसलिए उस ट्यूटर को ही गुनहगार माना गया। जब उस ट्यूटर ने इस पूरे मामले में सबूत पेश किए, तब पता चला कि दोनों की सहमति से ये सब कुछ हुआ था। तो क्या वहां पर पॉक्सो एक्ट चलता? बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे हम एक्सपर्ट से समझने की कोशिश करेंगे, काफ़ी सारी बातें जो इस लिहाज से भी समझने की कोशिश होगी कि मनोवैज्ञानिक तौर पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, यानी मानसिक स्थिति क्या होती है अगर इस निर्णय को या इस संशोधन को कर दिया जाए तो। रूमा भट्टाचार्य जी मनोविशेषज्ञ हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत करती हूँ रूमा मैम आपका नादी टीवी पर, और साथ ही जेपी पालीवाल सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर जेपी पालीवाल हमें इस मामले में बताएंगे कि हेल्थ पर क्या कुछ इसका इफेक्ट पड़ेगा। तनुज दीक्षित जी हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत बहुत स्वागत सर, वकील है आप हाईकोर्ट के, बहुत बहुत स्वागत, अधिवक्ता है। सबसे पहले रूमा मैम आप ही से इस मामले में शुरुआत करूंगी। कम उम्र में रिलेशनशिप बनाना, सेक्स करना, एक लड़की की मानसिक स्थिति क्या होती होगी उस वक्त, और उसके बाद चूंकि जाहिर सी बात है वो लड़की भी जानती होगी कि जो वो कर रही है उसे अब तक उसे परिवार वालों ने जो संस्कार दिए हैं, अब तक समाज की तरफ से जो कुछ पता चलता रहा है ये गलत है, लेकिन कोर्ट का ये निर्णय जिसमें ये बता दिया जाएगा कि 16 साल से कम उम्र की बच्ची को ये अधिकार होगा कि वो सहमति से रिलेशनशिप बना सकती है, इसका क्या इम्पैक्ट होगा हमारे समाज पर, उस लड़की की मनोवैज्ञानिक स्थिति पर, और आज जब हम इस चर्चा को कर रहे हैं तो हमारे दर्शक इसे कैसे समझेंगे? जी, सभी दर्शकों को नमस्कार। और ये जो कोर्ट का अभी निर्णय हो रहा है कि 18 वर्ष से सहमति से सेक्स करने की उम्र को घटाकर 16 वर्ष कर दी जानी चाहिए, इसके दो पहलू। एक तो ये कि हमें ये मानना है कि आज हम 21वीं सदी में हैं, 2023 में हैं, और इंटरनेट और स्मार्टफोन्स हर एक के हाथ में है। ये जो हम बात करते हैं संस्कारों की और जो शिक्षा घरों में दी जाती है, एक्चुअली अगर मैं बात करूं, मैं मनोचिकित्सक हूं और रोज इस उम्र के बच्चों से मेरा ताल्लुक रहता है। सही बात तो ये है कि घर में कोई शिक्षा ही नहीं दी जाती इस टॉपिक, तो बच्चे अपनी हार्मोनल चेंजेस के चलते, जिज्ञासा के चलते, वो पहले जमाने में, आज से 30 साल 40 साल पहले, इस उम्र के किशोरावस्था बच्चे कहीं मैगजीन्स की तलाश करते थे, कहीं अपने से बड़ों से इस बारे में बात करते थे। फिर धीरे धीरे जो है वो इंटरनेट, टेलीविजन का माध्यम आया, मूवीज का माध्यम आया, और अब तो हाथ में स्मार्टफोन्स है। तो घरों में शिक्षा नहीं दी जाती, ये कठोर सच है। और जो हमारे बच्चों को इंटरनेट और पॉर्न साइट्स में ढकेलती है, आज भी हमारे देश में हमारे देश में 140 करोड़ की आबादी हुई है। हर कोई चाहता है कि उसके बच्चों की शादी हो जाए और बच्चे पैदा कर लें, लेकिन बच्चों की परवरिश कैसे होनी चाहिए, पेरेंटिंग कैसी होनी चाहिए, और किस उम्र में किस बारे में बात करनी चाहिए, ये नहीं बताया जाता है। अब जो है 16 साल के बच्चों को हम छोटे बच्चे नहीं कह सकते हैं, ये किशोरावस्था के बच्चे हैं, ये लेट टीनेजर्स हैं। तो और ये हकीकत है कि आज बहुत अधिकांश रूप से ऐसा हो रहा है कि इंटीमेसी बढ़ती है किशोरावस्था के बच्चों में, आपस में ऑपोजिट सेक्स से कोई ना कोई पार्टनर की तलाश रहती है जिससे वो बातें शेयर कर सके, इंटीमेट हो सके। ये एक तरफ की सच्चाई है। तो कहीं ना कहीं ये बात 18 से कम करके 16 साल की उम्र पे करना कहीं ना कहीं ये लाजमी है, क्योंकि कई बार जैसे आपने ही बोला कि अपने इच्छा से वो करते हैं और सामने वाला जो है वो पॉक्सो में के दायरे में आ जाता है। लेकिन दूसरा पहलू ये है कि 16 साल की लड़कियों का दुरुपयोग भी हो सकता है, सिर्फ यंग लड़कियों के साथ नहीं,
बड़े बड़े लोग जो हैं करके और जो उनके कॉन्टैक्ट हैं, क्योंकि देखिए सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन आम तौर पे 90% से ज्यादा बार ये होता है कि सेक्स एक्सप्लॉयटेशन कोई बाहरी अनजाना व्यक्ति नहीं करता है, वो आपके करीबी, आपके रिश्तेदार में, आपके कजिन्स में, आपके टीचर, आपका गुरु। और अभी जो मामले सामने आए हैं मैडम, कितने सारे केसेस आए हैं, उनमें ज्यादातर मामले यही हैं कि जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने वाले, दुष्कर्म करने वाले होते हैं मामा, चाचा, भतीजा, इसी टाइप के जो आपके आसपास रहने वाले, आपके पड़ोसी, इन जो किरदार हैं जो आपके आसपास ही हैं, आप जिन पर ट्रस्ट भी कर लेते हैं, भरोसा भी कर लेते हैं, तो उसके बाद जो ये घटनाएं सामने आती है उसमें दोषी वो पाए जाते हैं। मैं लौट रही हूँ मैडम आपके पास, कुछ हेल्थ इश्यूज इसमें आ सकते हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं और हमारे जो सामान्य विशेषज्ञ हैं ये भी मानते हैं कि एक एज के बाद बच्चा पैदा हो, ताकि एक लड़की जो है फिजिकल रिलेशनशिप के लिए तैयार हो जाए या बच्चा पैदा करने के लिए तैयार हो जाए, इसलिए इस एज को भी रखा गया था, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। इस बारे में और भी जेपी पालीवाल सर हमें बताएंगे कि सर अगर ऐसा हो जाता है, अगर 16 साल की बच्ची को अगर ये अधिकार दे दिया जाता है और अगर ऐसा होता है आने वाले समय में, तो उसके क्या हानिकारक इम्पैक्ट उसकी सेहत पर पड़ेंगे, और आप अपनी तरफ से व्यक्तिगत तौर पर इसे कैसे देखते हैं? पालीवाल सर, डॉक्टर पालीवाल, आपको आवाज मिल रही है? चलिए मैं उनके पास वापस लौटूंगी, शायद कनेक्शन नहीं हो पाया हमारा उनसे फिलहाल। तनुज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तनुज, इन सब चीज़ों को इस वक्त इन पर चर्चा करने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? क्योंकि 2013 के बाद इस चीज़ को बदला गया था, अब दोबारा उसी बात पर हम वापस जा रहे हैं। अगर वो बच्ची 16 साल की है और सहमति से सेक्स का अधिकार उसको है, यानी वो अब किसी अगर उसके पेरेंट भी चाहें या वो बच्ची भी चाहे, तो पॉक्सो एक्ट के दायरे में वो केस नहीं आएगा। इसे और डिटेल में मैं चाहूँगी कानूनी तौर पर आप हमारे दर्शकों को समझाएं कि आगे इसके क्या माइनस और प्लस पॉइंट्स हो सकते हैं। देखिए, पॉक्सो एक्ट का जो निर्माण हुआ है वो आर्टिकल 34 यूएनसीआरसी के अंतर्गत हुआ है जी, जिसमें सारे राइट्स प्रोटेक्ट करे जाते हैं सेक्सुअल अब्यूज से रिलेटेड। तो सबसे पहले मैं यही बताना चाहूंगा, माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर द्वारा जो भी आदेश या जो भी निर्णय लिया गया इस विषय में, वो यही सोच रख करके लिया गया है कि आज से 80 साल पहले 1940 में लीगली एज थी वो 16 इयर्स ही थी जी, लेकिन बीच बदलाव में 2013-18 में संशोधन के साथ में इसको 18 वर्ष करी गई। लेकिन अभी ये जो दोबारा जो एक सोच है, ये एक सोच है, अभी इस तरीके का कोई भी प्रस्ताव कानूनी रूप से पारित नहीं हुआ है, किसी भी तरीके का बिल नहीं आया है, कोई भी संशोधन नहीं आया है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो अभी ये कहना जल्दबाजी होगी कि इस तरीके का संशोधन हो गया है और 16 साल की एज हो गई, नहीं। आज अगर हो जाता है तो क्या डिफरेंस होंगे? डिफरेंस देखिए बहुत ज्यादा नहीं है, बच्चे बहुत एडवांस है आजकल के, काफी समझदार हो गए हैं। अर्ली एज में आप देखिए टीवी ने, इंटरनेट ने, मीडिया जो है, जितना भी मीडियम, मोड ऑफ मीडियम है जितना भी उनके लिए, वो सभी ने उनको बहुत एडवांस कर दिया है। काफी बच्चे आज के समय में बहुत आगे की टेक्नोलॉजीज के साथ में बहुत ज्यादा सोच बड़ी रखने लग गए हैं, तो वो खुद वाकई में समझदार तो हो गए हैं। और 2 साल का जो डिफरेंस है वो बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। नहीं, लेकिन कुछ जो युवाओं से हमने चर्चा की वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि उस उम्र में इन सब चीजों को समझाने की, इस कानून को समझने की हमें आवश्यकता क्या है, क्योंकि हम तो इस एज में अपने सब्जेक्ट डिसाइड कर रहे हैं, हम तो इस एज में अपने अच्छे परसेंटेज लाने की बात कर रहे हैं। तो ये जो इस चीजों को लेकर, क्योंकि ये जाहिर सी बात है खबरों में आएगा, न्यूज चैनल्स पर चर्चा हो ही रही है, आप भी हमारे साथ बैठे हुए हैं, तो ये जो अब मेंटली इन चीजों को लेकर युवा सुन रहा है, तो जो ना भी इस मामले में जानना चाह रहा होगा या ना भी इस मामले में कुछ सोच रखता होगा, वो भी इसमें इंटरेस्ट लेगा। नहीं, तो देखिए, सेक्सुअल एजुकेशन जो है, सेक्स एजुकेशन है, वो बहुत मैंडेटरी है और मेरे हिसाब से बहुत अर्ली एज में उसको स्टार्ट कर देना चाहिए करिकुलम एक्टिविटी के साथ में। उसका जो एक कोर्स बनाना चाहिए गवर्नमेंट को और उसको एजुकेशन में इम्प्लीमेंट करना चाहिए, जिससे बच्चे एडवांस तरीके से इसको और अच्छे से समझ। ठीक है मैम, आप एक बार डिस्कस कनेक्ट करिए ना प्लीज। ठीक है, शायद पालीवाल सर हमारे साथ जुड़ गए। पालीवाल सर, आवाज मिल रही हो तो रिप्लाई कीजिएगा प्लीज, बाकी मेहमानों को दिखाइए। ठीक है, भुवनेश्वर गर्ग साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी, जुड़ा हुआ हूँ। गर्ग साहब, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका अनादि टीवी पर। सर, आज का टॉपिक यही है कि आखिर सबको ग्वालियर मामले के बाद जो जबलपुर हाईकोर्ट ने कहा कि सहमति से सेक्स की उम्र जो है वो 16 साल होनी चाहिए, क्योंकि अब जो बच्चे हैं वो ज्यादा एडवांस हो रहे हैं, उसका सेहत पर क्या फर्क पड़ेगा?
नहीं, देखिए सेहत पर क्या फर्क पड़ेगा उसके पहले तो अपने सभी दर्शकों को, अपने सभी साथियों को डॉक्टर्स डे के ऊपर डॉक्टर्स की तरफ से एक सद्भावना संबोधन देना चाहता हूं कि अपने डॉक्टरों पे भरोसा कीजिए, अपने डॉक्टरों का साथ दीजिए ताकि वो आपका बेहतर से बेहतर इलाज कर पाए। उनको पहले मिनट से ही अपराधी मत समझिए, क्योंकि अगर आप उनको कसावट पे रखेंगे तो वो उनको निर्णय लेने में दिक्कत होगी और गोल्डन आवर्स में आपके ट्रीटमेंट खराब हो सकते हैं। अब मैं आपकी बात के ऊपर आता हूं कि आपने कहा कि एज घटा देनी चाहिए, तो मुझे ये बताइए कि जिस तरह से टीवी और मीडिया और सब ने मिलकर जो छोटे छोटे कपड़ों में एक व्यवस्था खड़ी कर दी है, उसमें सेक्स एजुकेशन तो पहले ही दोयम हो चुकी। आज बच्चा घर में बैठा हुआ माँ बाप के साथ वो दृश्य देख रहा है जो 10 साल 20 साल पहले नहीं देखे जा सकते थे, तो उसकी सेक्स एजुकेशन तो 10 साल से शुरू हो गई, ये मान के चलिए। इसको एक कानूनी जामा पहनाने का कोई अर्थ नहीं है। जब इस तरह के सीन लगातार घरों में, टीवी पर, फिल्मों में दिखाए जाएंगे जहां पर कि उस कुंठित अव्यक्तता को, जिसको हम कहें कि बच्चा बड़ा हो रहा है, 15, 17, 18 साल में पहुंचा है और वो लगातार वो दृश्य देख रहा है, तो उसको जब कोई भी ऐसा बच्चा या बच्ची अपने आसपास दिखती है तो वो उसके साथ वो गलत कुकर्म करने की तरफ, अपराध करने की तरफ, क्राइम करने की तरफ, दादागिरी दिखाने की तरफ, छेड़खानी की तरफ बढ़ चलता है। इस प्रथा पर रोक लगाने के लिए सबसे पहले तो दृश्यावली को हमें संकेत और सीमित करना पड़ेगा कि हमारे किसी भी सिस्टम में, टीवी में, मीडिया में कम से कम जो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, हीरो हीरोइंस, वो संयम बरतें और वो प्रॉपर ड्रेस कोड्स का पालन करें। अगर ये होता है तो मुझे लगता है कि सेक्स एजुकेशन की बहुत इंपॉर्टेंस बढ़ेगी, क्योंकि हमें बहुत सारी बीमारियों को, आज हम जो लगातार 10 साल से सिकल सेल्स के ऊपर सबको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आज हमारी भारत सरकार ने भी वो मुद्दा उठा लिया है। तो ये बहुत कुछ आवश्यक है कि सेक्स एजुकेशन को ना कहते हुए हेल्थ एजुकेशन का उसको नाम दिया जाए, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा विस्तार के तौर पर बच्चों को अच्छी चीजें सिखा सकें, बजाय इसके कि सिर्फ हम एक वासना या सेक्स या उसकी तरफ हम लेके जाएं और सनी लियोनी जैसे वीडियो लगातार सबके बच्चों के मोबाइल में भरे पड़े हो, तो फिर कौन सी सेक्स एजुकेशन, क्या फायदा होगा उससे, कितने कानूनी जामे सरकार इस मामले में क्योंकि बैकफुट पर है, इसीलिए इस तरह की बातें हो रही हैं। अगर इन सब चीजों के कंटेंट को हम बैन कर दें, आप उन वेबसाइट्स को या उन साइट्स को, जो एप्स हैं, ऐसे जो शॉपिंग एप्स हैं, उनको अगर बंद कर दिया जा सकता है, तो इन सब चीजों को क्यों नहीं बंद किया जा सकता? किया जा सकता, लेकिन सरकार तो लॉटरी वाली, रमी वाली वेबसाइटों के ऊपर से टैक्स कमा रही है, पैसा कमा रही है, किसको रोकेंगे? आज व्यवस्था तो इतनी खराब हुई पड़ी है कि हमें लगता नहीं कि कोई किसी तरह की सेंसर बोर्ड टाइप की चीज है। हमारे बड़े बड़े कानूनविद कितनी व्याख्याएं कर देते हैं, तो वहां तो वो गे कानून को लेकर पूरी मुहिम चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन एक प्रॉपर सेक्स एजुकेशन को, एक प्रॉपर हेल्थ मैं इसको हेल्थ एजुकेशन कहता हूं, माफ कीजिएगा मैं बार बार शब्द पलट रहा हूं। मेरे हिसाब से हेल्थ एजुकेशन है जो बच्चों को प्राइमरी क्लास के बाद से, जब उनके अंदर एक हार्मोनल चेंजेस चालू होते हैं 7-8 साल की उम्र में बच्ची में और 10 से 12 साल की उम्र में बच्चे में, वहां से इनको हमको सिखाना शुरू करना चाहिए। और जब हम सिखाना शुरू करेंगे और हेल्थ एजुकेशन की बात करेंगे कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, आज हमने गुड टच बेड टच सिखाया ना, बच्चियां सीखने लगी ना, तो हेल्थ सिखाएंगे तो संभवतः हेल्थ के भी पैमाने बदलेंगे, ब्लड ग्रुप की पैमाने से बहुत सारी बीमारियां बचेंगी, सिकल सेल की जानकारी से बहुत सारी बीमारी बचेंगी, बहुत सारे बच्चे मरने से बचेंगे। बहुत सारे टॉपिक हैं जिनकी जानकारी देना आवश्यक है, लेकिन घूम फिरकर इन तरह के टॉपिक सामने आ जाते हैं जिसमें मजबूरीवश हमें समझना पड़ता है कि आज के युवाओं को हम किस ओर लेकर जा रहे हैं। इस सोशल मीडिया और ये तमाम तरह के कंटेंट्स किस तरफ इशारा कर रहे हैं। समाज सेवी हमारे साथ जुड़े हुए राजेंद्र मेवाड़ा जी। राजेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। आप किस नजरिए से देखते हैं इस पूरे मामले को? जी नमस्कार जी, बताएं सभी दर्शकों और वरिष्ठ जनों को। कहीं अपनी बात कहिए राजेंद्र जी। जी देखिए, कहीं ना कहीं संस्कारों की कमी भी इस ओर हमें धकेल रही है। आने वाले समय में जो बच्चों को हम देख रहे हैं, और अभी जैसे कि भाई साहब बता रहे थे कि कहीं ना कहीं टीवी पर, फिल्म में ये हीरो हीरोइन इस प्रकार के जो दृश्य चल रहे हैं, कहीं ना कहीं ये भी आने वाले पीढ़ी को उस ओर धकेल रहे हैं। तो उम्र घटाना भी जहां तक हो सकता है वो भी उचित नहीं है। आज 18 से घटकर हम उसको 16 साल करने की ओर ले जा रहे हैं। कल को मांग उठेगी कि इसको 14 साल भी कर सकते हैं। तो इनके अलावा अगर संस्कारों पर, शिक्षाओं पर अगर ध्यान दिया जाए तो हम बच्चों को एक अच्छा भविष्य, एक अच्छे संस्कार अगर दिए जाए तो निश्चित ही हम आने वाली पीढ़ी को एक अच्छे संस्कार दे सकते हैं और इस तरह के इन कृत्यों से बचाने का भी प्रयास हो सकता है। राजेंद्र जी, अगर जिस लॉ को लेकर हम बात कर रहे हैं, जबलपुर हाईकोर्ट ने कहा है अगर ऐसा होता है तो 16 साल के बच्चे भी अधिकार रखती है कि उसे अधिकार है कि वो किसी से रिलेशनशिप बनाना चाहे तो वो उसका खुद का अधिकार रखती है। इस पर आपका क्या कमेंट है? बच्चों को इस उम्र में भटकते हैं,
हम उनको इस तरह के अधिकार देना मैं जहाँ तक समझता हूँ उचित नहीं है। लेकिन क्या है कि अभी का परिदृश्य ऐसा ही चल रहा है कि कहीं ना कहीं हम उनको इस तरह पाबंदी भी नहीं रख सकते हैं। लेकिन माननीय न्यायालय ने अगर कहा है तो इस ओर सभी को सोचने की आवश्यकता है, क्योंकि आज अगर 16 की जाएगी तो कल को मांग उठेगी 14 की, तो हम इस तरह कहाँ तक उम्र बाकी बिताएंगे? देशों में भी इस तरह को इस एज को लेकर अलग अलग तरह के ईयर्स हैं, जिसमें 13 साल भी है किसी देश में, तो किसी देश में 12 साल भी। बरा पालीवाल साहब हमारे साथ जुड़े हैं। पालीवाल साहब, सवाल मेरा वही कि किस तरह से इस चीज़ को आने के बाद, अगर जिस जबलपुर हाईकोर्ट ने जो कहा, अगर वो लॉ आ जाता है या संशोधन हो जाता है, उसके आने के बाद किस तरह के इम्पैक्ट आप देख रहे हैं? क्या कुछ परिवर्तन होगा? देखिए, संविधान के दायरे की यदि बात करें तो संविधान का आदर करना एक अलग बात होती है, लेकिन यदि इस तरह के कोई निर्णय आते हैं तो निश्चित तौर पर ये सामाजिक ताने बाने को ध्वस्त करते हैं, सामाजिक ताने बाने को एक बहुत गहरा आघात पहुंचाते हैं जी। यदि हम, जैसे भुवनेश्वर जी ने बोला, रोमा जी ने बोला और हमारे मेवाड़ा जी ने बोला, मैं सभी की बातों से सहमत हूं, लेकिन यहाँ पर यदि शिक्षा की बात करें तो मैं समझता हूं कि प्रत्येक स्कूल या विद्यालय में बचपन से ही सामाजिक शिक्षा के ताने बाने के बारे में, नैतिक शिक्षा के बारे में, शारीरिक संरचना की शिक्षा के बारे में और सेक्स एजुकेशन के साथ साथ शरीर में प्राकृतिक भौतिक परिवर्तन आने के साथ साथ शरीर की मानसिक, व्यावहारिक और सेक्सुअल जो नीड्स होती उनके बारे में भी मतलब कंप्लीट एजुकेशन का एक ताना बाना होना चाहिए, एक व्यवस्था होना चाहिए। लेकिन मैं अदालत का पूरा सम्मान करते हुए अदालत के इस निर्णय से बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि उन्होंने इसकी उम्र घटाकर 18 से 16 वर्ष कर दी। निश्चित तौर पर इस तरह का प्रस्ताव आया है, निश्चित तौर पर यदि इस तरह का कोई प्रस्ताव आने के बाद उस पर अदालत का अनुमोदन होता है तो ये मैं समझता हूं कि समाज के लिए एक अच्छा निर्णय नहीं होगा, समाज के ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का निर्णय होगा, हमारी संस्कृति के साथ कुठाराघात होगा, हमारे परिपक्व जो विचार होते हैं। लेकिन सर 1940 में ये 16 ही थी, 16 साल की, इसे बाद में चेंज किया गया और फिर चेंज करने की बात आ रही है। देखिए, उस वक्त के यदि हम कानून की बात करें तो 1940 के कानून अंग्रेजों के बनाए हुए कानून थे। 1947 के बाद हमारा यहाँ का संविधान लागू हुआ। हमारे संविधान में वहां की भौतिक और सामाजिक संरचना और वहां की ताना बाना और यहाँ के ताने बाने में, वेस्टर्न और ईस्टर्न ताने बाने में बहुत फर्क है। हम यदि पाश्चात्य संस्कृति का अनुपालन करने लगेंगे तो मैं समझता हूँ कि ये तो फिर से पाश्चात्य संस्कृति का अनुपालन करने वाली बात हुई। ये निर्णय समाज का नहीं होगा, बहुत गलत होगा और इस निर्णय का समाज को सार्वजनिक रूप से बहुत सकारात्मक तरीके से शालीनता के साथ इस अदालत कानूनी दायरे के अंदर। बाकी मेहमानों के साथ 30 सेकंड में हम बाकी इस चर्चा को विराम देंगे। सबसे पहले 30 सेकंड तनु जी। मैं सबसे पहले बताऊंगा, यहाँ शिक्षा की भी चर्चा हो रही है साथ साथ में, जैसे सेक्स एजुकेशन या हेल्थ एजुकेशन या किसी भी मुद्दे पर। तो देखिए, जब एजुकेशन की बात आती है तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन है जिसमें 6 इयर्स मिनिमम एज करी है क्लास फर्स्ट में अपीयर होने के लिए किसी बच्चे के लिए। तो जैसे 6 साल में अगर फर्स्ट में आता है अगर कोई भी बच्चा, तो 16 साल के पहले वो 12th नहीं कर सकता है, मतलब जिस तरीके से एज लिमिट हम कैलकुलेट करेंगे। तो एक इस तरीके का कोई भी कानून में संशोधन करने के पहले ऑनरेबल कोर्ट्स और जो भी है कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान में रखते हुए जरूर निर्णय लेना चाहिए कि क्या वो एज लिमिट जो डिसाइड करी है 6 इयर्स बच्चों के लिए क्लास फर्स्ट में आने के लिए, फिर वो भी सही निर्णायक रहेगी या 16 इयर्स की एज भी निर्णायक है। साथ ही साथ जो है 1940 से जो भी लॉ इसमें इम्प्लीमेंट हुआ था, संक्षेप में सर, छोटा सा। हाँ, काफी साल 80 साल लगभग लागू रहा है और उसके बाद संशोधन हुए। ठीक है सर, ठीक है। रुमा मैम 30 सेकंड प्लीज। जी, देखिए, ये जो उम्र घटाने की बात हो रही है, ये लड़कियों को अधिकार नहीं दे रही है, बल्कि ये कहीं ना कहीं अपराध में जो लोग आ रहे हैं उनको बचाने का काम किया जा रहा है, नंबर 1। नंबर 2, इंसान जो है, चाहे वो वेस्ट में हो ईस्ट में हो, उसकी मानसिकता लगभग एक ही रहती है। और ये जो मीडिया इंटरनेट बैन करने की बात है, ये असंभव है। घर में जब सही रूप से इन चीजों के बारे में बात बताया जाएगा, सही इंफॉर्मेशन दी जाएगी, तब जाकर हमारे बच्चे को समझ आएगा कि सही क्या है गलत क्या है, क्योंकि पहले टीचर हमारे खुद के माता पिता होते हैं। डॉक्टर साहब, भुवनेश्वर गर्ग। नहीं, बिल्कुल सीधी सी बात है। देखिए, 1940 में क्या था, तब की परिस्थितियां बिल्कुल अलग थी, आज की परिस्थितियां बिल्कुल अलग है। तब प्रचार प्रसार नहीं थे, गांव के छोटे से दायरे के अंदर पूरे जिंदगियां खप जाती थी और उनका टारगेट सिर्फ एक होता था कि शादी करो, घर जाओ, अपना बच्चे पैदा करो, ताकि हाथ बटाने वाले लोग ज्यादा से ज्यादा हों। आज हम 150 करोड़ की तरफ पहुंच गए हैं। हमको हाथ बटाने वाले नहीं, हमको सक्षम
कर्मठ युवा चाहिए, हमको एक ऐसा संस्कारित, एक ऐसा व्यक्तित्व चाहिए जो हमारे देश को आगे लेके जाए बजाय कि भीड़ बढ़ाने के। और इसलिए मेरा बहुत मानना है कि जब तक शारीरिक, मानसिक और आर्थिक तौर पर लड़का लड़की सक्षम ना हो जाए तब तक उनकी शादी पर स्ट्रिक्ट बैन होना चाहिए। और बच्चे पैदा करने पे तो कड़ा अंकुश होना चाहिए कि आप पाल नहीं सकते तो आपको पैदा करने का कोई अधिकार नहीं। बिल्कुल, लेकिन 16 साल में अगर रिलेशनशिप बना रहे हैं तो उसमें उसको लेकर क्या आप लोगों का कमेंट रहेगा? पालीवाल साहब, इस पर आप जवाब दीजिए। मैं तो यही कहूंगा कि इससे उच्छृंखलता, स्वच्छंदता, स्वतंत्रता और फुहरता बढ़ेगी और साथ में समाज में अपराधियों को बचाने की एक बहुत सोची समझी साजिश के तहत यदि एक उम्र कम की जाती है। ठीक है सर, समय अब इजाजत नहीं देता, मुझे आप लोगों से इजाजत लेनी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो हम बात कर रहे थे इतने सेंसिटिव मैटर को लेकर जिस पर सभी का अपना अपना सोचना है और एक विचार ये भी कि क्या वाकई कुछ ऐसे क्रिमिनल्स को, कुछ ऐसे अपराधियों को बचाने की कोशिश की जा रही है या आने वाले समय में उनके लिए रास्ते आसान किए जा रहे हैं। एक थॉट ये भी है, हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि बच्चे वक्त से पहले बड़े हो जा रहे हैं, उन्हें इस मामले में निर्णय लेने के का अधिकार होना चाहिए कि वो अपने सहमति से अगर किसी के साथ जुड़ना चाहते हैं, किसी के साथ सेक्स करना चाहते हैं तो वो दूसरे के लिए कोई अपराध ना हो जाए। लेकिन इसके साथ साथ अपराध भी बढ़ेंगे, ये भी हमारे विशेषज्ञों का कहना है। और सेहत के साथ साथ इसको हेल्थ की तरह देखते हुए और इसकी एजुकेशन, इसकी जानकारी घरों से ही मिलने लगे तो बेहतर होगा। क्योंकि हम देख रहे हैं कि आजकल तमाम टीवी चैनल्स पर तमाम मूवीज़ देख लीजिए, सीरियल्स देख लीजिए, वेब सीरीज देख लीजिए, सब जगह ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। आपका बच्चा सब कुछ देख रहा है, सब कुछ जान रहा है, लेकिन वो सही देखे, सही जाने और उसको सही नज़रिए से समझे तो बेहतर होगा। और इसके लिए आपको जागरूक होना होगा, आपके बच्चों से आप बातचीत बढ़ानी होगी। अगर आप चर्चाएं करेंगे, अपने बच्चों से बात करेंगे तो शायद इस तरह के मामले बाहर नहीं आएंगे और बच्चे सही सेक्स एजुकेशन, सही हेल्थ एजुकेशन ले सकेंगे। दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल, नमस्कार।